चलिए मोमेंटम बिफोर फायर क्या है? बुलेट का मास m1, वेलोसिटी v1 प्लस अच्छा सवाल क्या बन जाए तो अच्छा हो जाए। अच्छा जी, मोमेंटम बिफोर फायर, बुलेट का मास क्या है m1, वेलोसिटी क्या है v1 प्लस गन का मास क्या है m2, वेलोसिटी क्या है v2 इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायर, मास तो m1 ही रहेगा बुलेट का, वेलोसिटी u1 प्लस गन का मास m2 ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई जी भाई साहब। बाकी सारी चीजें गिवन है, एक चीज जो हमें निकालनी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायर। पुट करते हैं जी, वैल्यूज पुट कर दो इधर। अच्छा m1 कितना है? m1 इस केजी में बता दीजिएगा, ऐसा यूनिट में 0.1। ठीक है जी, वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस, अरे 0 है ना v1 तो कहाँ से नजर आ रहा है आपको 0.5 0 है बिल्कुल। m2, अरे भाई m2 कितना है 10 kg, कितना है 10 kg। और वेलोसिटी v2 0 बिफोर फायर, गन भी रेस्ट में होता है और बुलेट भी रेस्ट में होती है। बिफोर फायर वेलोसिटी क्या है जी 0 है। ठीक, आफ्टर फायर का मामला क्या है जी? आफ्टर फायर मास तो चेंज नहीं होगा, गन का मास और बुलेट का मास उतना ही रहेगा जितना बिफोर फायर था। 100 नहीं है भाई, केजीज में बताना है तो 0.1 ऐसा यूनिट जी। u1 कितना होगा? ये तो है 1000, u1 कितना है जी 1000, 1000 है, 1000 है 1000 है। चलो m2 कितना है जी? m2 है 10, u2 अरे यही तो निकालना है, you have to find u, यहाँ से कहाँ निकलेगा? बस भाई साहब आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे। इधर देखिएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा जी 0 इंटू 0.1 कितना होता है 0 ना, शाबाश। 0 इंटू 10 0, 0 प्लस 0 मैथमेटिक्स वाले क्यों 0 ना बोल दीजिए, फिर भी 0 ही होगा। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इंटू 0.1 कितना आता है 100 आ गया जी। चलिए प्लस 10 u, आगे का काम कर दीजिएगा, इसको उधर शिफ्ट कर दो। अरे भाई यहाँ कर दूँ क्या? देखिए इधर तो खत्म हो गया ना, कुछ भी नहीं 0, ये इधर आएगा तो ये बनेगा -100 विच इज इक्वल टू, इधर क्या है जी 10 u2 बन रहा है u2। अच्छा ये इधर आएगा डिवाइड होगा, अरे भाई ऐसे लिख सकता हूँ ना 100 डिवाइड बाई 10 कर सकता कि नहीं कर सकता? किसी को कोई एतराज? इतनी मैथमेटिक्स तो सबको ही आती है। 10 1 10, 10 10 100, तो u2 जो हमारे पास आई वो -10 मीटर पर सेकंड। माइनस क्यों? क्योंकि ये पीछे की तरफ करते हैं, डायरेक्शन शो करते हैं। u2 के साथ आपने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि u2 जो है अब आए है ना, अब वैल्यू आई है यहाँ पे u2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, मान लिया। ठीक है, तो नहीं किया शो नहीं कीजिएगा, आप ऐसे ही लिख दें। ये माइनस जो है डायरेक्शन को बता रहा है, जस्ट ये शो कर रहा है यहाँ पे गन जो है, गन और बुलेट की जो वेलोसिटी होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। बात आई समझ में? सर इसको कॉपी कर ले जल्दी से, जब आप कॉपी कर लेंगे तो फटाक से आ जाएगा। एक क्या कहते ये 1000, अरे भाई ये 1000 कहाँ से आ गया? बोलो जरा, ये 1000 कहाँ से आया? u1 मतलब मान वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायर, पर सारा कुछ लिखा हुआ है और ये लास्ट में इधर आ जाए। जल्दी जल्दी इसको लिखो फिर आगे बढ़ो। थोड़ा तेज तेज हाथ चलाएं।
जब से फ्रिक्शन पढ़ा है तब से ये भी समझ गया है। पीछे वीडियो बन रही है, जो बात नहीं है रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा जी, मिटाओ इसको, लिख दिया सकते हैं। तो वैसा आप लोग से आज के डेट में हो जाएगा ना ये। चलिए ये खत्म हो जाएगा, मतलब हाँ हो जाएगा। हाँ वो हो गया है, दूसरा मेरी बात। सर ये चैप्टर क्लास खत्म हो जाएगा ना? हाँ इंशाल्लाह, अगर इस तरह से रहा तो खत्म हो ही जाएगा। एक और सवाल, अब ब्लेड अब मशीन गन फायर्स 10 ब्लेड्स ऑफ टेम्पर है उसमें। अगला न्यूमेरिकल, चलो जल्दी जल्दी लिखो, शाबाश। खैर आखिर की कैलकुलेशन तो आप लोग भी कर सकते हो। 0 + 0 सबको पता है तो 0 ही होता है, मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा। प्लस करने से 0 आएगा। जी बहुत से लोग यही सोच रहे होंगे कि ये 0 कहाँ से आ गया। आप मशीन गन, चलो भाई देखिएगा बुक में देखिए सब, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मशीन गन फायर्स 10 बुलेट पर सेकंड इनटू अ टारगेट। अच्छा अब तो 10 अरे मशीन गन देखा है? आम गन ना देखा तो मशीन गन जिसमें पता नहीं इधर से इधर और जो गोलियां लटकी हुई होती है, ठप 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 करके एकदम से। अरे बनाए इधर क्या सब? अरे ठीक है, देखिए मैं बनाऊं कैसे यार इसको। वो जो अगर किसी ने देखी हो वार वगैरह आपने देखी हो तो साथ साथ गन होती है जिसके इस साइड पे भी बुलेट्स लटकी हुई, इस साइड पे भी बुलेट लटकी हुई होती है और एक ही सेकंड में बहुत सारी गोलियां एक साथ ही होती है। उसको कहते हैं भाई मशीन गन। फील आया? क्या करते हैं? गन से क्या करते हैं? सर मतलब इतनी सारी बुलेट्स एक से तो बता। अच्छा वार चल रही हो तो एट ए टाइम बहुत सारी बुलेट्स निकलती है। इतना आगे आप आगे किसी जंग लगता है गोलियां ब्रश ब्रश निकलता है एकदम से, है ना। तो वो मशीन गन होता है। कैसे निकलता है मैकेनिज्म, ये तो मेरे भी देख मेरा मान लो यार, वो मशीन गन है ऐसे करके निकलती है गोलियां। ठीक, अब यहाँ पर जो मामला है हमारे सवाल में वे ये कह रहे हैं कि मशीन गन फायर 10 बुलेट पर सेकंड, एक सेकंड में 10 बुलेट जो है वो फायर करता है। नंबर ऑफ बुलेट कितनी है? 10, वो तो मैंने लिख दिया। ठीक, अच्छा जी, एज बुलेट वेट, अच्छा हर बुलेट का वेट गिवन है कितना है? 20 ग्राम। और ये मास है, वैसे 1 ग्राम लिखा हुआ है ना आगे, तो ये मास गिवन है बुलेट का, हर बुलेट का 20 ग्राम मास ऑफ बुलेट। इसमें से हर एक बुलेट का मास कितना है जी? मास ऑफ बुलेट कितना है जी? 20 ग्राम। ये ग्राम में गिवन है, केजी में कन्वर्ट करते हैं इसको। कैसे करते हैं? 20 डिवाइड बाय 1000 तो क्या आएगा जरा बताओ? 0.02। जी सर। ठीक है जी, 2 डिवाइड बाय 100 करने पे 0.02 क्या? केजी। 0.02 केजी। ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और क्या कुछ गिवन है? 20 ग्राम एंड एट स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकंड। और हर बुलेट की जो स्पीड है वो क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो भाई v1 कहते हैं, दैट इज द 1500 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है? 1500 मीटर पर सेकंड। अच्छा, फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजीशन। हमसे कहते हैं कि वो फोर्स निकालें कि जिसके वजह से गन जो है वो अपनी पोजीशन में रिटेन रह सके, ठीक पोजीशन में। अब आप देखो मशीन गन से जब फायर करते हैं तो पीछे की तरफ भी रिकॉइल होता है ना, और एक साथ बहुत सारी गोलियां निकल एक साथ टाइम बहुत ज़्यादा गोली वहाँ से फायर करनी होती है, तो उसको वहाँ पे पकड़ के रखने के लिए एक बंदा होना चाहिए ना। देखा ना, एक बंदा पकड़ के रखता है उसको ऐसे करके, जो फायर कर रहा होता है साथ में उसको अपनी पोजीशन में रिटेन रखना है, अपनी पोजीशन में पकड़ के रखना। अगर आम नॉर्मल गन है वो भी पीछे की तरफ आता है तो बंदा क्या करता है, फोर्स लगा के उसको अपनी पोजीशन में रखेगा। मशीन गन में टाइम बहुत सारी फायर होती है, बहुत ज़्यादा हिल रहा होता है आगे पीछे, उसको अपनी पोजीशन में पीछे की तरफ आप देखना, हर गोली के निकलते साथ पीछे की तरफ एक रिकॉइल फोर्स लगेगी, नहीं लगेगी? इससे में एक सेकंड में 10 गोलियां निकल रही है तो पीछे की तरफ अच्छी खासी फोर्स लगेगी। और वैसे बात हो रहा है, इससे अच्छी खासी फोर्स लगेगी तो उसके अपोजिट में उस बंदे को जो है एक फोर्स लगानी होगी ताकि वो गन अपनी पोजीशन में क्या रहे? रिटेन रहे। अब देखो उसको अपनी पोजीशन पे रिटेन रखने के लिए फर्ज कर लो ये है मशीन गन, बना लेते हैं थोड़ा सा कैसा बनता है, ऐसे करके फर्ज कर लो ये है मशीन गन। वाह, ठीक।
यहाँ पर एक बंदा पकड़ के खड़ा है भाई साहब, ये देखा, अरे ऐसे करके चलता है, ठीक है जी। पीछे की तरफ फोर्स आएगी तो उसे अपनी पोजीशन में बरकरार रखने के लिए उसको भी उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा, वो जो रिक्वायर्ड फोर्स आ रही है उसको मेंटेन करने के लिए। तो हमसे ये कह रहे हैं कि इस बंदे को कितनी फोर्स लगानी होगी यहाँ पे, ताकि ये जो मशीन गन है अपनी पोजीशन में बरकरार रह सके, ठीक है जी। तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? अरे यार उसको उतनी फोर्स लगानी चाहिए ना जितनी ये रिक्वायर करके फोर्स लगाता है, पीछे की तरफ जितनी ये फोर्स लगाता है उतनी फोर्स उसको क्या करनी चाहिए, आगे की तरफ लेनी चाहिए। सिंपल। तो इस बात से वही कैलकुलेट कर लेंगे और ये वाली फोर्स पता चल गई तो ओवरऑल इफेक्ट कैंसिल होने के लिए जितनी इस डायरेक्शन में फोर्स है उतनी फोर्स उस डायरेक्शन में, तो वो निकालो तो यही फोर्स होनी चाहिए, ठीक। जितनी ये पीछे की तरफ लगा है उतनी ही उसे आगे की तरफ फोर्स लगा लेनी चाहिए ताकि वो अपनी पोजीशन में मेंटेन रह सके, खड़ा रह सके। क्लियर है? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हो गई और हमसे और आगे ये कह रहा है कि फोर्स निकालो, फोर्स निकालो भैया। कौन सी फोर्स? पता चल गया ना, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोगों को कौन सी फोर्स की बात कर रहा है? तो उसको स्टैंड रखना है अपनी जगह पे ऐसे करके। ये तो हम सब जानते हैं, मशीन गन को फायर करते हैं वो बहुत हिलता जुलता है, आगे पीछे पीछे की तरफ फोर्स लगाता है। अगर कोई बंदा खड़ा नहीं होगा तो मे भी वो अपनी जगह से उठ गिर जाएगा, फायर करके साइड हो जाए तो उस तरफ गिर जाएगा। गिरने नहीं देना, अभी और फायर करना है हमें, क्योंकि बहुत सारी गोलियां लगी होती है दोनों साइड में, उन सब के खत्म होने तक फायर करना है। और उन सब के खत्म होने तक फायर करना तो पकड़ के रखना होगा, उसको अपनी पोजीशन पे बरकरार रखना होगा। तो आपको फोर्स लगाना होगा ना, फोर्स लगाओगे तो अपनी जगह में रहेगा, है कि नहीं है? कोई दोस्ती तो नहीं, आपको बता दिया भाई आपने बैठना है तो अपनी जगह में खड़ा नहीं रहेगा, ऐसे करके जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे। चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं, तब तक आप सोचो और मुझे बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा जो डेटा है जी। न्यूटन, अच्छा कैसे न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स कैसे निकाले जरा बताओ। न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन की। और भाई दो मासेस है सर, एक मास दिया गया आपने बोला वेट जो है वो मास है, तो मास तो आपका एक्सेलरेशन है। ये मैंने नहीं बोला, मास को मैंने वेट नहीं बोला, वेट का वाला ग्राफ आगे मास ही जरूरत है, वो बिल्कुल अलग चीज है और बिल्कुल अलग चीज है, ऐसा नहीं बोला मैंने। तो भाई 180 डिग्री डिफरेंस है तो 360 डिग्री बिल्कुल अलग चीज है, मास में मैंने नहीं बोला ये मुझसे दोबारा करो सर, आपने नहीं बोला, ठीक है। आपने बोला अच्छा आप मुझे बताइए, ठीक है अब बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा। आप ये कह रही है कि आप इधर फार्मूला लगाए F इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन कहाँ है? सर एक्सेलरेशन नहीं है, इसका फॉर्मूला जब खोलेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम हमारे पास दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दी हुई है, v1 दी हुई और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हम जो फार्मूला यहाँ इस्तेमाल करेंगे, वी नो फोर्स और मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है भाई फोर्स और मोमेंटम के दरमियान? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम? सर अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो मोमेंटम जो है वो भी बढ़ेगा। फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम क्या होता है? चेंज होता है, बस ये बोला था, रिलेशन ये है। अगर आप लोगों को याद हो फोर्स और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन था, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। मैंने बोला था जो आप लोग दूसरा रिलेशन सोच रहे थे आप बेटे तरह वो नहीं है, इसको अभी बोला था वो वाली उस रिलेशन की बात है। इनके दरमियान यहाँ क्या रिलेशन है? तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ठीक। तो इस फार्मूले की मदद से जो है हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो F इक्वल टू, यहाँ पर कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जो आप ये कह रहे थे ना, जो आप यहाँ पे ये कह रहे थे, ये फार्मूला तब लगता है जब हमें एक्सेलरेशन और ये पूरे होल सिस्टम की एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि ये नेट फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है नेट फोर्स है, वो पूरे सिस्टम नेट फोर्स होते हैं ना, और उसके लिए पूरा मास होल सिस्टम का मास ये वाला, और ये एक्सेलरेशन है वो होल सिस्टम की एक्सेलरेशन होती है। अगर ये चीज़ें गिवन होती तो फिर उधर से निकाल लेते। फिलहाल जो प्रोवाइड हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक मैं ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूंगा, F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अरे भाई टाइम गिवन है क्या? जी सर। 1 सेकंड। ये सारी गोलियां जो फायर हो रही है वो कितने टाइम में हो रही है? 1 सेकंड। टाइम दैट 1 सेकंड। ओके चलो F इक्वल टू, अब आप जानते हो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम,
बाय वी। किसका फाइनल, किसका इनिशियल मोमेंटम की बात चल रही है यहाँ पे? अच्छा, आप मोमेंटम आपको पता है, मोमेंटम का फार्मूला क्या है? P इज टू एफ वी, P इज टू एम वी। ऐसा ही है। चलो जरा पुट कर देते हैं इक्वल टू, सो इक्वल टू, अब फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम जो होगा वो एम वी एफ के बराबर होता है, माइनस इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है? एम वी आई डिवाइडेड बाय। बस इधर से आप वैल्यू को जरा पुट कर लीजिएगा। इनिशियल वेलोसिटी तो ये के बाद है, वेलोसिटी आप बुलेट 1500 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बुलेट की? भाई फाइनल वेलोसिटी जीरो ही होती है ना, उधर जाके लास्ट में उसने रुकना होता है। तो बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या आएगी? जीरो आएगी। ठीक है, ये मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, टाइम आपके पास गिवन है, पुट करके कैलकुलेट कर लोगे ना, कर लोगे ये वाला काम आप कर लीजिएगा। ऐसे करके आपके पास किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड? मास ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट ने आगे जाके रुकना होता है, लास्ट में तो क्या होगी जी? जीरो होगी। यहाँ लिख ही देते हैं, लिख देते हैं। हाँ जी, फाइनल वेलोसिटी शुड बी, फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0 मीटर पर सेकंड। कर लीजिए जल्दी से इसको जल्दी से कॉपी कर लो। हाँ एग्जैक्टली, इधर देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी तो उन्होंने दे रखी है वो कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। और हम जानते हैं उसने आगे जाके क्या है? रुकना है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर। मास ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास गिवन है ना हमारे पास, ये रहा जी। और केजी वाला पुट करना एकदम, केजी वाला, ठीक है? ऐसा ही यूनिट में पुट करते हैं आपको पता है। और टाइम कितना है? 1 सेकंड। 1 सेकंड। पीरियड का टाइम कितना है? ये भी देखो, 4 मिनट 4 सेकंड। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल है किसी का इससे रिलेटेड? जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो कि कुछ लोग सोचते रह जाए, पूछ लीजिए। सर ये जो नंबर ऑफ बुलेट्स थी 10 थी ना, तो हमने तो एक कर हाँ उसका मास के साथ हमने एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो सॉरी जी मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली। यहाँ पर जो मास होगा, बात सही करिए, वेरी गुड। इधर जो मास होगा वो 10 बुलेट्स का, मतलब एक बुलेट का मास अगर इतना है तो 10 बुलेट का मास कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 10। बिल्कुल, ये काम हमें करना होगा। यहीं कहीं कर देते, इधर कर देता हूँ। थैंक यू। मास ऑफ ये जो मास है वो एक बुलेट का है ना, यहाँ पे तो 10 बुलेट्स फायर होंगे। सो कैसे निकालेंगे? एक बुलेट का मास अगर 0.02 केजी है तो 10 बुलेट का मास कितना होगा? उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना। एग्जैक्टली, मास ऑफ, और फार्मूले में हम जो मास पुट करेंगे वो 10 बुलेट, मास ऑफ 10 बुलेट कितना होगा भाई? मास ऑफ 10 बुलेट शुड बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.02। कितना आ रहा है जरा चेक करो। 0.2 आ रहा है। 0.2 एग्जैक्टली केजी। तो यहाँ पर आप 0.2 तुमने कैलकुलेट नहीं किया तो खुद से क्या 100 10 कर लिया 10 मिनट से। ये 0 हो जाएगा इधर। अरे वो तो आ जाएगा ना, हम उसको मल्टीप्लाई कर लो। 0 मल्टीप्लाई बाय 0
एकदम प्रो लेजेंड हो। एहतियात से इतने एहतियात स्टूडेंट्स ने किए हैं हमारे क्लास में माशाल्लाह, ये भी नहीं करते कि 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग हो ना तो वो भी कैलकुलेटर में लगा देते हैं, क्या पता कुछ निकल ना जाए। 0 मल्टीप्लाई बाई 0। सर ये मैं इससे आंसर आ चुका है, मैंने ये भी लिख दिया है। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त, 3 से निपटना। अच्छा माइनस एक साइन आ जाएगा ना उसका मतलब फिर अच्छा वो माइनस अगर लगा दो तो वो इतना वो डायरेक्शन शो करता है। चाहो तो लगा लो, ना चाहो तो अच्छा नहीं लगता है तो ना लगा लो। अच्छा 300 से 1 को डिवाइड करना है क्या से 300 है 300 वेरी गुड। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया? नो क्या समझ नहीं भाई, आपको यहाँ से क्या समझ नहीं आया? अरे आप तो कल आए हो ना, आपको इस बारे में पता था पहले? ठीक होगा हो जाएगा। अभी तक टेंशन नहीं है। बाकी सारे चीज़ कितने चाहिए, ये क्या चीज़ उसने निकाली, ये क्या अपनी लिख रहा है, ये आगे बढ़े जी, इसको बिठा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बोल ही नहीं रहा, नेक्स्ट जाए। जी जी सर। ये वाला मैंने सही नहीं लिखा। मैंने पेंसिल से लिखा नहीं, पेंसिल से वैसे मैंने लिख दिया। मुझसे खाना वाला अच्छा बेटा जल्दी से सारे मेरे को जरा एकदम देख लीजिए कि बार बार रिपीटेशन तो होगी नहीं, तो आप लोग कर लीजिएगा। मेरे को नंबर अगर कोई एक दो रहते तो हम करवा लेंगे किसी दिन, लेकिन खैर 4 तक हो गया। 5 देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 7 देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 6 सॉरी 7 देखिए, वो भी गालिबन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहीं भी मेरे कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लो, दुआ करो सबको। ठीक है जी, 3 के 3 हो जाने चाहिए। अगर कहीं पे कोई मसला वगैरह प्रॉब्लम पेश आ रहा है तो बताइएगा, इंशाल्लाह उसे हम सोल्व करके देंगे। लेकिन संडे के दिन की जो क्लास होगी उसमें